हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोस सबसे पहले मिले। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक का 7.1 का 6 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और हल करते हैं इसको। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 सवाल दिए गए हैं, तीनों में हमें क्या करना है, इसको हल करना है। और हल करने के बाद हमें ये बताना है कि ये वर्ग है, कि समांतर चतुर्भुज है, कि नहीं है। ठीक है, कौन सा चतुर्भुज है और कैसा है, ये हमें ये बताना है। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, जो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हमने इसको हल पे उतार लिया है, लिख लिया है। तो ए को हमने पहले मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, तीसरे पॉइंट को सी और तीसरे चौथे पॉइंट को डी मान लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की, फिर सी डी की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया कैसे निकलता है। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। सबसे पहले किसके बीच की, ए व बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हमने क्वेश्चन को क्या किया, बिंदु ए व बी बीच की दूरी निकालनी है। तो ए पॉइंट हमने नोट किया, बी पॉइंट हमने नोट कर लिया। ठीक है, ए और बी। हम x1 y1 और x2 y2 निकालना है। तो पहले वाले पॉइंट में x1 y1 हो, तो दूसरे में x2 y2। x1 बराबर -1, y1 बराबर -2, x2 बराबर 1, y2 बराबर 0। हमारा ये फार्मूला होता है। तो ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस पर हम वैल्यू पुट करते हैं। जो है x2 की वैल्यू क्या है, 1, माइनस सूत्र में लगा -x1 की वैल्यू -1 है, तो -1 हम ब्रैकेट में डालकर तब स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 0। ठीक है, y2 की वैल्यू 0, और उसके बाद माइनस सूत्र में माइनस, और -2 आपका है दिया है y1 का, तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, पूरे का हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो अंडर रूट में ही रहेगा। ये 1 तो आपका रहेगा, ये माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा, और एक आपका रहेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जीरो में से 2 में से 0 जाएगा, 2 ही तो बचेगा, तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस एक एक कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और ये प्लस का 2 का स्क्वायर आपका है ये। ठीक है, अब उसके बाद 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4। ठीक, दोनों का क्या आएगा, अंडर रूट 8 आएगा। क्लियर, हमने ए बी के बीच की दूरी निकाली, क्या आया, अंडर रूट 8 आएगा। अब ए बी हो गया, अब किसके बीच की, बी सी के बीच की। तो सबसे पहले हम बी सी पॉइंट को नोट करते हैं। अब ए बी के बीच की दूरी हो गई। अब बिंदु बी व सी बी की दूरी निकालेंगे, बी और सी के बीच की। तो हमने बी पॉइंट और सी पॉइंट नोट कर लिया। x1 y1 x2 y2। x1 मतलब 1, y1 मतलब 0, x2 मतलब -1, और y2 मतलब 2। ये आपका फार्मूला हो गया। अब इस पे हम इस पे दूरी के सूत्र फिर से रखते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, -1 है, -1 x1 की वैल्यू क्या है, 1, इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 2, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 0। फिर से ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और प्लस 2 में से 0 जाएगा, तो भी 2 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 2 दूना 4, और प्लस 2 दूना 4। आपको मैंने बताया कि -2 अगर -2 से गुणा होता है 2 बार, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, मतलब 4 4 कितना आया, अंडर रूट 8। मतलब आपका ए बी का बीच की दूरी और बी सी की बीच की दूरी कितनी आई, अंडर रूट 8। अब हमें क्या, कौन सी दूरी निकालनी है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब निकालना है सी व डी के बीच की दूरी। ठीक है, हमने क्या किया है, बिंदु सी व डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बिंदु सी व डी के बीच की क्या हो जाए, सी और डी हमने पॉइंट दोनों ले लिए, x1 y1 x2 y2। आपको बताया भी है कैसे निकलता है, तो x1 y1 x2 y2 हमने नोटेड कर लिया। अब सी डी के बीच की दूरी, अपना फार्मूला लगाते हैं दूरी का। हमने फार्मूला क्या किया, नोट कर लिया। x2 की वैल्यू क्या है, -3 है, तो हम क्या करेंगे, -3 लिखेंगे। x2 के स्थान पे क्या है, -3, तो -3। ओके, माइनस सूत्र में माइनस लगाएंगे। x1 की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 2 हो जाएंगे, इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, और उसके बाद इसका दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 0, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, y1 की वैल्यू 2, इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 शुरुआत में माइनस लग जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा,
उसके बाद प्लस -2 में से 0 जाएगा तो -2 ही बचेगा, ठीक है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो -2 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में दोनों हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर -2 को -2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये भी 2 दूना 4, इसका भी कितना आया 4 4 8। मतलब आपने देखा कि AB और BC और CD तीनों के बीच की दूरी क्या आई है, √8। अब कौन सी बीच की दूरी निकालनी है, जैसा कि आपको बता दें कि अगर मान लो कोई भी वर्ग है या चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है तो उसमें 4 ही भुजाएं होती है, 1 2 3 4, मतलब उनके नाम दे दें AB BC CD। तो हमने AB के बीच की दूरी निकाली, BC की निकाली और CD निकाली। अब कौन सी दूरी निकालनी है, DA, मतलब DA के बीच की दूरी, ठीक है, और उसमें विकर्ण भी होता है। तो अभी हमें कौन सा DA के बीच की दूरी निकालनी है, फिर AC की, फिर BD की। अगर इसी से हमें पता चलेगा कि हमारा जो चतुर्भुज दिया है वो कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। तो अब निकालने जा रहे हैं हम DA के बीच की दूरी। अब हमने क्या किया, DA के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो हमने DA पॉइंट नोट कर लिया, D पॉइंट A मतलब D बीच की दूरी और A की। तो इसमें x1 y1, x1 मतलब -3, y1 मतलब 0 और x2 मतलब y1 और y2 मतलब -2। तो हमारा फार्मूला फिर से उसी फार्मूले पर रखते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, -1 है, माइनस फार्मूले में लगा माइनस लगाते हैं। x1 की वैल्यू -3 है, तो -3 है तो डबल माइनस हो जाएंगे, इसलिए ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है, प्लस लगाते हैं। y2 की वैल्यू क्या है, -2 है, फिर माइनस लगा, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, माइनस तो ऑलरेडी लगा है तो इसको -1 ही कर लेंगे। ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से 0 जाएगा तो माइनस का 2 ही बचेगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, -1 है और प्लस का 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ -2 का स्क्वायर आपका आइए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस हमने आपको पहले बताया -2 अगर -2 बार जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और 4 4 कितना होता है, √8 हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि अभी आपने देखा AB BC CD और DA के बीच की दूरी कितनी आई है, टोटल सबकी 8 आई है। अब हमें क्या करना है, AC पॉइंट निकालना, विकर्ण AC और BD, AC और BD, तो AC के बीच की दूरी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, बिंदु A व C के बीच की दूरी हमने क्या किया, नोटेड की है। तो A पॉइंट हमने नोट किया और इस ये हो गया आपका C पॉइंट, ठीक है। तो x1 x2 मतलब x1 y1 और x2 -1 y2 मतलब 2। अब आपका बीच की दूरी का फार्मूला फिर से लिखा हुआ है, इसी पे हम अपना पॉइंट पे रखते हैं, सबकी वैल्यू रखते हैं। x2 की वैल्यू -1 है तो -1 हो जाएगा, माइनस फार्मूले में लगा है, माइनस x1 की वैल्यू भी माइनस है तो -1 है, तो इसको हम ब्रैकेट में क्या करेंगे, डाल के स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस लगा दिए, y1 की भी वैल्यू क्या है -2 है, तो -2 अपने ब्रैकेट में डालकर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस तो आपका शुरुआत में लगा इसलिए माइनस हम लगा देंगे, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा स्क्वायर। अब प्लस 2 तो है ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ पे -1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 तो 0 काम खत्म, यहाँ पे 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक √16, और आपको पता होगा √16 का कितना होता है, 4 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकलता है स्क्वायर। 16 का 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, मतलब 2 के जोड़े जब बनते हैं तो 2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक है। ये अब AC के बीच की दूरी हो गई, अब किसके बीच की निकालनी है, B व D के बीच की। अब बिंदु B व D के बीच की दूरी होगी, तो B की वैल्यू क्या है, B की 1.0 1, -3, 0, तो x1 1 y1 0 x2 मतलब -3 y2 मतलब 0। हमारा फार्मूला लिखा है, इसी पे हम वैल्यू फिर से पुट करते हैं जैसे हमने पिछले सवालों में किया या अभी तक करते चले आए हैं। x2 वैल्यू -3 है, माइनस लगा है, x1 की वैल्यू क्या है 1, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू भी 0। ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर, और ये 0 काम खत्म, इसका मतलब 0 का स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस, मतलब -4 गुणे -4 अगर करते हैं 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा प्लस, मतलब √16। जीरो से कोई मतलब नहीं, हो गया खत्म हो गया। √16 कितना आएगा 4। आपने देखा कि विकर्ण AC और BD दोनों का आंसर क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है। अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD आपका होगा। मतलब आपके चारों आंसर क्या है, AB की वैल्यू भी √8, BC की भी √8, CD की भी √8 और DA की भी √8। तो हमने चारों भुजाएं तो √8 आ गया। हमने विकर्ण निकाला AC और BC क्या आया 4 आया। अतः जब चारों भुजाएं समान हो और विकर्ण भी आपके समान हो तो ये क्या होता है, एक वर्ग कहलाता है। मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, मतलब चारों भुजाएं आपकी क्या हैं समान, अर्थात सभी भुजाएं समान है और विकर्ण AC और विकर्ण BD भी समान है। अतः ABCD एक वर्ग है। ठीक है, आपका क्वेश्चन इसी तरह समाप्त हो पहला। और दूसरा और तीसरा आप लोग करना चाहें सेम इसी तरह करना है। अगर आपका आंसर इस तरह आता है तो आप कह सकते हो वर्ग है, नहीं आता है तो समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज में हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं आता है कमेंट करके आप बताइएगा, हम अगले वीडियो में उसको बता सकेंगे। ठीक है, थैंक यू।